Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I'm going to explain you the topic of reproduction in algae. So इससे जो previous video था उसमें mainly मैंने आपको range of thallus organization के बारे में बताया था. So उसी के continuation में ये video है कि आपका जो algae होते हैं mainly उनमें reproduction कैसे होता है, ठीक है. और इसके बाद जो video आने वाली है वो mainly आपका classification of आपका algae में आती होगी, ठीक है. सो मेनली ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप नोट्स के पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन है दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. सो जस्ट गो थ्रू विद द वीडियो. ओके, ठीक है. थोड़ी बड़ी भी होने वाली है वीडियो बिकॉज क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्शन है उसमें आपका जो 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मैंने तीनों ही कवर किए हैं. सो इट विल टेक सम टाइम. So if you want to just go through the video, just go through the video and just make notes of from this video. Okay. सो हमें पता है कि सबसे पहले आपको जो रिप्रोडक्शन इन एल्गी है, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आपका अगर वन सिंगल एल्गी है, आपका उससे पेरेंटल बॉडी से मेनली आपका जो ऑफस्प्रिंग बनने हैं उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं. मतलब रिप्रोडक्शन मतलब एक न्यू एल्गी के फॉर्म होने के कितने तरीके हैं या किन किन तरीकों से वो बन रहा है, ठीक है. उनमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है या थैलस डिटैचमेंट हो रहा है या आपका मेल फीमेल सेग्रीगेट हो रहे हैं और फिर फ्यूजन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म कर रहे हैं. सो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द वीडियो. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका प्रोसेस होती है आपका फॉर्मेशन ऑफ आपका न्यू इंडिविजुअल, इट इज़ नोन एज आपका रिप्रोडक्शन एंड इट कैन बी ऑफ आपका 3 वेज, ठीक है. ये 3 तरीकों से हो सकता है. इधर इट कैन बी ऑफ आपका वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल मीन्स एंड आपका सेक्सुअल मीन्स, ठीक है. वी ऑल नो अबाउट ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, ठीक है. That what is sexual reproduction. Sexual reproduction consists of आपका 2 different parents. Okay, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है. ईच पेरेंट विल गिव अ गैमेट, ठीक है. और उनके फ्यूजन से मेनली आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट बनेगा, उसमें डिफरेंशिएशन होगा. सो दैट विल हैपन इन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर 2 पेरेंट्स. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स. वन सिंगल पेरेंट विल फॉर्म इट्स मेनली प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करेगा. अब इधर इट इज़ डायरेक्टली क्लोनिंग जिसे कहते हैं, एनिमल्स के केस में हम क्लोनिंग बोलते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट बॉडी का क्लोन बन गया, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली क्लोन नहीं बनता है. देयर आर सम वेरिएशन विच अकर्स इन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. बट हियर वी आर यूजिंग अनदर टाइप ऑफ मेनली रिप्रोडक्शन मोड दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एंड यू विल सी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ आपका प्लांट्स में ही देखने को मिलता है. या ये जो टर्म है वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप देखोगे कि सिर्फ प्लांट्स के केस में ही हम इसे यूज करते हैं. वी विल नॉट गोइंग टू यूज इट इन द केस ऑफ एनिमल्स. सो व्हाई इट इज सो, बिकॉज हमें पता है कि आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज़ नॉट रिक्वायरिंग 2 पेरेंट्स, ठीक है. 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और हमें पता है कि प्लांट्स के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि पेरेंटल बॉडी से आपका जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है हर कैरेक्टरिस्टिक में. इसका मतलब वो आइडेंटिकल बन रहे हैं. इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा है, होगा ज़रूर, जैसे एंजियोस्पर्म में तो आपका बहुत कॉमन है. बट इन लोअर अगर हम प्लांट्स कहें तो वहाँ पे आपको वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा प्रोफाउंडली मिलता है. वाई वी आर यूजिंग द टर्म वेजिटेटिव, बिकॉज द सेल्स ऑफ आपका प्लांट्स आर नोन एज वेजिटेटिव सेल्स. अभी आप आगे पढ़ोगे नॉस्टॉक, एनाबीना, या बहुत सारे एल्गीज को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन आपका वेजिटेटिव सेल एंड सम अनदर टाइप ऑफ सेल्स आर ऑल्सो देयर, लाइक आपका हेट्रोसिस्ट सेल वगैरह होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट आपका जनरल व्यू ऑफ आपका रिप्रोडक्शन. सो विल कम टू know how these 3 different types of आपका reproduction will occur in आपका different algae. Okay, so the first one is your vegetative reproduction. So in vegetative reproduction as I told you कि आपका वेजिटेटिव सेल्स होती हैं प्लांट्स में, और जो सबसे लोअर किस्म की जो प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉमन होता है. Vegetative reproduction or propagation is quite common in algae and takes place by a variety of ways. उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. सिंपली अगर हम कहें तो वेजिटेटिव सेल आपका क्या हो जाएगी, बॉडी से डिटैच हो जाएगी, खुद से ही सेल डिविजन कर लेगी, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेगी. सो दीज विल अकर इन आपका कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑफ आपका सेल डिविजन.
वी ऑल नो व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब एक सेल डिवाइड होके आपका दो सेल फॉर्म कर देती है। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, सिंगल एक सेल ने ही क्या किया है, अपने जैसे दो आइडेंटिकल सेल्स को फॉर्म कर दिया है। दैट्स वाई आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल सेल से ही उसी की जैसी सेल बन रही है, आइडेंटिकल जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि वेरिएशन नहीं आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो सेल डिवीजन सिंपली डिवीजन ऑफ आपका वन सेल इनटू आपका टू सेल में डिवाइड हो जा रहा है। ये यूनिसेलुलर एल्गीज में बहुत कॉमन होता है, ठीक है, बिकॉज यूनिसेलुलर एल्गी में एक ही सेल है। अब अगर आप बताएं, अगर मैं कहूँ कि दो अलग अलग सेल फ्यूज होंगी, देन उसके बाद तो ये डिप्लॉइड फॉर्म हो जाएंगी बॉडीज, ठीक है। सो आपका यहाँ पे जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है वो जनरली सेल डिवाइड कर देती है और सेल डिवाइड करके अपनी ही जैसी दो डॉटर आइडेंटिकल सेल्स को फॉर्म कर देती है, और वो आइडेंटिकल सेल नहीं रह जाती वो, क्योंकि वो सेल आपका एक ऑर्गेनिज्म है ना, हमने कहा वो यूनिसेलुलर है। सो वो आपके एक ऑर्गेनिज्म है, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं। एग्जाम्पल सच है जैसे आपका फ्लैजिलेट्स, डेस्माइड्स एंड डायटम्स। देखो जब इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी एल्गी का, तो आपको कुछ सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स याद रखनी है, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन दिया गया है ये बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है। Nowadays desmides and diatoms has been shifted from आपका एल्गी, वो एल्गीज में नहीं पढ़ाया जाता है जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सो डेस्माइड्स एंड डायटम्स वी कम्स अंडर अनदर किंगडम दैट इज कॉल्ड आपका प्रोटिस्टा के अंदर हम इसे पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकेल ने उसे डिस्कवर किया था, और इसी में हम डेस्माइड्स, डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट्स इन सब की कैटेगरी पढ़ते हैं। वाई प्रीवियसली दे आर कम अंडर एल्गी बिकॉज ऑफ द कलर, ठीक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दैट्स वाई हमें पता है कि पहले तो सिंपल एक ही चीज़ से डिफ्रेंशिएट हुआ था ना कि आपका मेनली फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं या नहीं। सो इस बेसिस पे ही इन्हें यहाँ रखा गया था, लेकिन लेटर ऑन नाउ डेज दीज आर सेपरेट मेनली क्लासेस। ओके, सो दिस इज सिंपली अ डायग्राम वेयर आपका वन सिंगल सेल इज डिवाइडिंग, और हमें पता है कि सेल डिविजन की जो प्रोसेस है, मेयोसिस या माइटोसिस जो है, यहाँ पे आपका क्या होता है, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, सो आपका दिस इज द प्रोसेस। ओके, और टू आइडेंटिकल सेल फॉर्म हो गई है। नाउ वी कम अंडर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ एल्गी ही शो करते हैं या हायर प्लांट्स नहीं करते हैं, हायर प्लांट्स में भी आप देखोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, ठीक है। वहाँ पे आपका रनर्स होते हैं, सकर्स होते हैं, उनसे आपकी न्यू प्लांट बॉडी आपका मेनली जनरेट हो जाती है। जैसे ब्रायोफाइलम में तो लीव से ही आपका एक प्लांट बॉडी जनरेट हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट बॉडी तक ही है। ओके, सो दिस इज आपका फ्रेगमेंटेशन नेम सजेस्ट कर रहा है सब चीज़, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हमें पता है कि लॉट ऑफ एल्गीज थैलस इज ऑफ आपका फ्रेगमेंटेटिव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। एज आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ क्लेडोफोरा इज ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी, एंड यूलोथ्रिक्स आपका अनब्रांच्ड होता है। देयर इज नो ब्रांचिंग इन यूलोथ्रिक्स, बट द बॉडी इज लाइक आपका जैसे होता है ना कि आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक बनती है, जैसे वन सेल देन अनदर सेल, एंड आपका लाइक आपका एक तरीके की लेडर जैसा फॉर्म करता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ आपका अरेंजमेंट सीन इन आपका यूलोथ्रिक्स, सीडोगोनियम, स्पाइरोगायरा ऑल्सो हैव आपका फ्रेगमेंटेटिव बॉडी। सो दीज फ्रेगमेंटेटिव बॉडी व्हाट हैपन्स विद देम और हाउ दे फॉर्म ए न्यू बॉडी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपका एक पेरेंटल प्लांट बनाया है। अब इसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल प्रेशर जब जनरेट होता है इसकी वॉल्स पे, तो इसकी वॉल डिसोल्यूट कर जाती है। डिसोल्यूट का मतलब आपका ब्रेक करेंगी, और ब्रेक करने से आपका वन फिलामेंट इज गोइंग टू ब्रेक एंड आपका फॉर्मिंग आपका टू फ्रेगमेंट्स बना दिया। दीज फ्रेगमेंट्स विल आपका डिवाइड, दीज विल फॉर्म आपका न्यू प्लांट को वो फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेटिव मेथड, वेयर आपका वन सिंगल फ्रेगमेंट इज ब्रेकिंग फ्रॉम आपका इट्स वॉल से, उस पर मेनली प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर के कारण वो डिसोल्यूट कर जाती हैं वॉल्स, और आपका न्यू फ्रेगमेंट्स, और वो फ्रेगमेंट्स न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म कर देता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन आपका एल्गीज। ओके,
नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ आपका मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑफ आपका हॉर्मोगोन फॉर्मेशन। हॉर्मोगोन इज नथिंग एल्स, कुछ ऐसी एल्गीज होती हैं जिनमें आपका कह सकते हैं ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ पे आपका कलर नॉन ग्रीन कलर हो जाता है, मतलब आपका ऐसा लगता है फेडेड कलर होगा। सो वो एक तरीके जैसे आपका बोन्स के जो जंक्शन होते हैं ना, इन ह्यूमन बींग्स बोन्स के जंक्शन होते हैं और वहाँ पे मेनली अगर डिटैचमेंट हो गया तो वो वहाँ से टूट जाती हैं बोन्स, है ना। सो एज लाइक दैट उसी तरीके से आपका जो हॉर्मोगोन्स होते हैं वो आपका एक तरीके का मॉडिफाइड फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, बॉडी का फ्रेगमेंटेशन ही हो रहा है। फ्रेगमेंट में वो टूटी हुई है बॉडी और उन फ्रेगमेंट्स पे आपका एक मेनली प्रेशर जनरेट होगा वॉल्स पे और वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज हियर इज सिंपली दैट आपका हॉर्मोगोन जो वर्ड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब में नहीं पाया जाता है। हॉर्मोगोन आपके कुछ ही एल्गीज में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका ऐसा लगता है कि बॉडी में जंक्शन बने हुए हैं, जबकि आप यूलोथ्रिक्स को देखोगे तो आपको ऐसे नहीं दिखने को मिलेगा। मेनली बॉडी फ्रेगमेंटेटिव दिखेगी, सेल्स ऐसे अरेंज होंगी कि एक के ऊपर से एक लगी हुई हैं, स्टैक पाइल सा लगेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है। यहाँ पे मेनली आपको फ्रेगमेंटेटिव बॉडी में कुछ जंक्शंस जैसे देखने को मिलेंगे जो कि आपका एक सेपरेशन डिस्क की तरह काम करते हैं और इजीली वहाँ से आपका डिसोल्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईजी कम प्रेशर में ही ये इजीली डिसोल्यूट हो जाएंगे। सो एट वेरियस प्लेसेस ऑफ फिलामेंट कलरलेस बायो कन्वेक्स आपका सेपरेशन डिस्क आर फॉर्म। मैंने कहा था ना कि आपका कलरलेस होते हैं, यही इनकी आइडेंटिटी है एंड इट इज नॉट फाउंड इन एवरी एल्गी, इट्स फाउंड इन आपका सर्टेन एल्गी सच एज एन आपका केस ऑफ ऑसिलेटोरिया के केस में। नाउ द फोर्थ वन इज योर एडवेंटिशियस थैलाई। ठीक है, एडवेंटिशियस थैलाई हमें पता है ना, जैसे एडवेंटिशियस का मतलब होता है आपका, जैसे आपने उस पर देखा होगा एडवेंटिशियस प्रोपेग्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपका मेनली पोटैटो में हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्वीट पोटैटो में। सो इसमें आपका क्या होता है, थैलाई से पता चल रहा है ना कि इनका थैलस ही डिटैच हो जाता है। एज इन केस ऑफ आपका डिक्टियोटा के केस में अगर आप देखोगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आपका डिक्टियोटा विच आई हैव बीन ड्रॉ हियर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका ये एक पोर्शन है, एक लाइक आपका लीफ लाइक पोर्शन है। ठीक है, सो वहाँ से ये आपका डिटैच हो जाएगा, मतलब ये ब्रांचेस आपके डिटैच हो जाएंगी जिन्हें हम एडवेंटिशियस थैलाई बोल रहे हैं, क्योंकि थैलस ही डिटैच हो रहा है। एक तरीके से आपका थैलस क्या हो जाता है, मार्जिनल एरिया से या बीच में से आपका बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा और न्यू बॉडी को फॉर्म करेगा। सर्टेन एल्गी रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ आपका एडवेंटिशियस थैलाई, एग्जांपल डिक्टियोटा हो गया जैसे। समटाइम फॉर्मेशन ऑफ फ्यू सेल्ड ब्रांचेस प्लेस विच आर नोन एज प्रोपेग्यूल्स हम इन्हें कहते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स तो आपने पढ़ा ही होगा, वो क्या करते हैं, मेनली वेजिटेशन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं उसके सब यूनिट जो है वो प्रोपेग्यूल्स ही हैं जिनसे मेनली रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो आपका हेयर आपका क्या है, जो ये एडवेंटिशियस थैलाई है, इट इज एक्टिंग एज अ प्रोपिक्यूल की तरह जिसने न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म करना है और डिटैच होती है पेरेंटल बॉडी से। ओके, सो नाउ कम अंडर द फिफ्थ वन दैट इज बडिंग। ठीक है, बडिंग तो इट इज वेरी कॉमनली सीन दैट हाइड्रा के केस में हमने देखा है। बडिंग कुछ नहीं होता है, बॉडी का आपका एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, स्मॉल आउटग्रोथ बॉडी से निकलती है और धीरे धीरे आपका वो जो आउटग्रोथ होती है वो आपका डिटैच हो जाती है पेरेंटल बॉडी से और न्यू बॉडी को फॉर्म करता है। अब हो सकता है वो चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म करे या वो सिंगल बर्ड फॉर्म करे, सिंगल न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करे। तो यहाँ पे लिखा है इन प्रोटोसाइफन बडिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स यू हैव सीन, जब भी आपका जैसे एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, मेनली इनगल्फमेंट होता है और फिर वेसिकल बनते हैं ना बॉडी में। ठीक है, सो उसी तरीके से आपका ये क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ वेसिकल्स होती है, थोड़ी आपकी बॉडी की आउटग्रोथ हो जाती है बाहर की तरफ को। ठीक है, और वो आपका क्या करता है, डिटैचमेंट की ओर चला जाता है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे इन थर्ड स्टेप में आप देख रहे होंगे कि बॉडी आपका थोड़ा और सर्कुलराइज हो गई, वेसिकल जैसा फॉर्म करने लग गई है और आपका डिटैचमेंट की पोजीशन में आ चुकी है, डिटैच होती है और आपका न्यू थैलाई को फॉर्म करती है। सो द सिक्स्थ वन इज योर बल्बिल्स। ठीक है, एज यू हैव सीन इन आपका आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा बल्बिल ऑफ आपका अगावे। ठीक है, बल्बिल्स आपका बनाना में भी पढ़ते हैं हम। सो दीज आर द स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ऑन राइजोइड्स। ठीक है, एज आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ चारा,
What type of range of thallus organization in चारा? It has आपका advanced thallus organization. मैंने आपको बताया भी था कि इसकी बॉडी है जो ऐसी दिखती है लाइक एक स्मॉल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ब्रांचेस डेवलप है, नोड्स डेवलप है, इंटरनोड्स डेवलप है, ऐसा लगता है कोई छोटा सा प्लांट होगा। ओके, तो उनमें मेनली रूट्स के बजाय आपका ना राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बल्बिल्स होते हैं इनके राइजोइड्स पे ही आपके आउटग्रोथ बड लाइक स्टेज है, एक तरीके का काइंड ऑफ बडिंग है। देखो हम ना मेनली पढ़ेंगे लगभग सभी एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन सर्टेन डिफरेंशिएशन क्यों है, वाई आई एम यूजिंग बडिंग एज अ सेपरेट एंड बाय बल्बिल्स एज डिफरेंट, बिकॉज दीज आर नॉट सीन इन एवरी एल्गी, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ आपका एल्गीज, तो उन बहुत सारी एल्गीज में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बल्बिल्स में आपका मेनली क्या होता है, जो बल्बिल्स होते हैं वो आपके जो रूट्स होते हैं उन पे आपका स्मॉल बर्ड्स निकलते हैं, और वो बर्ड्स आपका पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू बॉडी को फॉर्म कर देते हैं। दिस इज सिंपली आपका डिफ्रेंशिएशन। और ऐसी चीज़ें जो अक्सर आपका एक आउटग्रोथ की तरह काम करते हैं उनमें फूड का एक्यूमुलेशन काफ़ी होता है। जैसे अभी आप एकाइनेट्स को पढ़ोगे, ठीक है, एमाइलम स्टार को पढ़ोगे, ठीक है, तो वो भी आपका क्या होती हैं, उनमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका स्टार्च अबंडेंटली स्टोर होता है, क्योंकि प्लांट्स में मेनली स्टोरेज फॉर्म क्या है फूड की, दैट इज स्टार्च। सो हियर आपका फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, नाउ ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं आपका, देखो इधर ऑन आपका राइजोइड और बरीड नोट्स ऑफ आपका चारा प्लांट, ठीक है, नोट समझते हैं आप। कभी कभी प्लांट क्या करता है आपका, लाइक आई गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है। सो मान लेते हैं ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, जैसे चारा प्लांट है वो कुछ इस तरीके से ही होता फिलामेंटस ही है, ठीक है, मतलब मेनली बॉडी का अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो यू विल सी आपका कि बॉडी ये नोड्स, ये दिस इज नोड, दिस इज इंटर नोड, ठीक है, एंड ये ब्रांचेस हैं, ये आपका पूरी बॉडी है, और मेनली यहाँ पे आपका नीचे से रूट्स भी आपको डेवलप होती हुई दिखेंगे। सो दिस इज एडवांस टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन चारा। व्हाट द सीन इज हियर, ठीक है, इन द केस ऑफ आपका ट्यूबर्स के केसेस में, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बरीड नोड्स ऑफ आपका चारा। कभी कभी क्या होती है, प्लांट बॉडी यहाँ से मुड़ के आपका नीचे आ जाती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। सो और वो यहाँ पे भी ग्रोथ कर रही होती है। सो हियर इज नोड्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर आपका लीव्स या ब्रांचेस आपके आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आपके ब्रांचेस भी आ सकते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स आ सकते हैं, कुछ भी आपका आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ये जो नोड्स हैं जो कि आपकी बरीड है नीचे, कभी कभी ये नोड्स यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती हैं। आपने स्टोलन, रनर्स, इन सब के एग्जाम्पल देखे ना एडवांस प्लांट्स में। सो आपका सिमिलरली आपका ट्यूबर्स के केस में भी वही होता है, ठीक है, और चारा प्लांट में आपका कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है। ट्यूबर्स आर राउंडेड बॉडीज फुल ऑफ आपका स्टार्च, दीज आर एबल टू डेवलप इन अ न्यू प्लांट। आपने पोटैटो के केस में ट्यूबर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें मेनली क्या होता है आपका, ट्यूबर्स जो होते हैं पोटैटो के उनमें भी स्टार्च आपका एबंडेंटली क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। सो दीज आर द एबंडेंट बॉडीज ऑफ आपका स्टार्च, एंड व्हेन दे आपका डिटैच, क्योंकि उनके पास खुद के पास बहुत सारा रिजर्व फूड है, वो उसे यूज करेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए। नाउ वील कम टू आपका द 8th वन, दैट इज योर एमाइलम स्टार। तो एमाइलम स्टार में क्या होता है आपका, सर्टेन सेल्स ऑफ आपका नोड ऑफ चारा बिकम आपका स्टार शेप्ड हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था एमाइलम स्टार भी क्या है, आपके एक तरीके के स्टोरेज सेल्स हैं। तो कुछ सेल्स आपकी चारा प्लांट की इसमें कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन के कारण। लिखा है यहाँ पे हैव वेरी मच ऑफ आपका स्टार्च, दे गिव राइज टू आपका न्यू प्लांट बॉडी, और ये आपका क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट बॉडी को गिव राइज करने के लिए एबल होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टार। दिस इज योर 9th वन, दैट इज योर एकाइनेट्स, ठीक है। सो एकाइनेट्स हो गया, एमाइलम स्टार्च हो गया, ट्यूबर्स हो गए, बल्बिल्स हो गए, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ आपका स्टोरेज सेल्स होती हैं सभी की सभी। और ये स्टोरेज सेल्स क्या करती हैं, जब भी पेरेंटल बॉडी से डिटैच होती हैं उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो आपका एक नए आपका वहाँ पे प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर सके। सो यहाँ पे ऑल्सो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्लोरोफाइसिए, the protoplast of the cell changes to one single echinates. These echinates develop into new plant body. आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। अभी जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बैक्टीरियाज में है, बट प्रीवियसली जब जो क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है
वो उस समय पे नॉस्टॉक और एनाबीना आपके मेनली यहीं स्टडी किए जाते थे एल्गीज के अंडर। सो नॉस्टॉक आपका क्या होता है, नॉस्टॉक में आप देखोगे हेट्रोसिस सेल, वेजिटेटिव सेल एंड ऑल्सो यू विल सी द एकाइनेट्स। एकाइनेट्स आर नथिंग एल्स, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, और इनमें भी स्टोरेज होता है, ठीक है। और ये जब डिटैच होते हैं पेरेंटल बॉडी से तो इनकी एबिलिटी है कि ये न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म कर सके। नाउ वील कम टू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज क्लियर टू यू नाउ, बिकॉज हमें पता है कि इसमें आपका क्या नहीं होता है, 2 पेरेंट्स नहीं होते हैं। इनमें अगर 2 पेरेंट्स नहीं है तो 2 गैमेट्स नहीं फॉर्म होंगे, उनका फ्यूजन नहीं होगा, रिजुविनेशन ऑफ सेल होता है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रिप्रोडक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स है सिंपली कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो ऑफस्प्रिंग बनने वाला है वो पेरेंटल बॉडी को बिल्कुल हर तरीके से रिजेंबल करेगा, क्लोनिंग एक टाइप की हो जाती है। तो सिंगल पेरेंट बॉडी फॉर्म न्यू प्लांट बॉडीज। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजुविनेशन ऑफ आपका प्रोटोप्लास्ट अकर। रिजुविनेशन का मतलब एक तरीके से रीजनरेट करना। एक प्रोटोप्लास्ट जो पेरेंटल बॉडी के पास है उसी से एक न्यू प्रोटोप्लास्ट का बन जाना, ठीक है। और ये कैसे बनेगा? जब आपका सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का मेनली नंबर जो कंटेंट है वो डिवाइड होगा और आपका नया कंटेंट बनेगा। सो दोज न्यू रिप्रोडक्टिव बॉडीज मे और मे नॉट बी कवर्ड बाय वॉल। ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। वो स्पोर्स ज़रूरी नहीं है कि उनमें आपका सेल वॉल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ द लाइन विच इज़ स्पेसिफिकली ए रिटन हियर, ठीक है। वो यही बताने के लिए है कि मे और मे नॉट बी द स्पोर्स हैज़ बीन कवर्ड बाय द सेल वॉल, ओके। सो नाउ ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोप्लास्ट श्रिंक। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो श्रिंक कर जाता है और फॉर्म अ सेल वॉल, बाहर से सेल वॉल फॉर्म करता है एंड चेंजेस इनटू अ स्पोर्स, ठीक है। और ईदर डिवाइड टू फॉर्म आपका सेवरल स्पोर वो फॉर्म करेगा, ठीक है। वो अभी हमें समझ में आएगा कि कैसे ये स्पोर्स है आपका मेनली डिवाइड करता है। सो द मेन स्पोर्स which you will see in asexual और sexual reproduction is your zoospore, aplanospore, ठीक है। तो ये ही इंपॉर्टेंट होते हैं। zoospores आपका मेनली इंपॉर्टेंट है, पेयर शेप्ड होता है, ग्लोबुलर का मतलब सर्कुलर टाइप होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास की शेप होती है कुछ उस तरीके से होता है। बट द थिंग इज स्पेसिफिसिटी ऑफ zoospore दैट इट इज मोटाइल इन नेचर। इट हैव आपका फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड होता है, नेकेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेकेड स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी आपका zoospore है। दे मे बी फाउंड इन एनी वेजिटेटिव और मैनी स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल में ये फाउंड होता है, मतलब ये किसी में भी आपको मोस्ट ऑफ द एल्गीज में आपको देखने को मिलेगा zoospore। लिबरेशन ऑफ zoospore इज ब्रॉट बाय ब्रेकिंग ऑफ आपका प्रेजेंट सेल वॉल और ईदर बाय आपका एनी पोर इन द सेल वॉल। हो सकता है कोई सेल वॉल में पोर हो, फिर ये आपका स्पोर्स बाहर निकले और आपका न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म कर दें। और हो सकता है कि आपका कभी कभी पूरा रप्चर ऑफ सेल हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, रप्चर ऑफ सेल होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा और उससे आपका ये स्पोर्स लिबरेट होंगे मेनली इन्वायरमेंट में और वहाँ पे आपका न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। सो हियर द सेकेंड वन इज योर एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर में मेनली क्या होता है, दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स। स्पोर्स तो एक जैसे ही होते हैं, मे भी नेकेड हो सकते हैं, मे भी आपका सेल वॉल हो उनमें, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफाई किया था ऊपर कि इनमें ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल आपका फॉर्म हो। लेकिन एप्लानोस्पोर और ज़ूस्पोर में डिफरेंस ये है कि आपका एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। कॉमनली फाउंड स्पोर इन सो मैनी एल्गीज, ये भी बहुत सारी एल्गीज में देखने को मिलेगा। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, वाउचीरिया एक्सेट्रा, ये सभी उसके एग्जाम्पल है जिनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा, यूरोथ्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोगाइरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका ग्रीन एल्गा, यूरोथ्रिक्स ऑल्सो, क्लोरेला ऑल्सो एंड वाउचीरिया, ऑल ऑफ देम आर ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसिए के मेंबर्स है, ओके। डेवलप इन अनफेवरेबल कंडीशन में ये डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में ज़ूस्पोर्स आएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ योर पाल्मेला स्टेज। अगर आपको रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो तो हमें पता है कि इसमें एक स्टेज थी जिसे हम पाल्मेला स्टेज कह रहे थे। वो स्टेज क्या होती है, जब आपका मेनली जो नॉन मोटाइल भी नहीं होती है, मोटाइल सेल्स भी हो सकती हैं, विच आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनियस शीथ, ठीक है। हमने कहा था ना कि जिलेटिनियस शीथ उसको सराउंड करती है और वो आपका एक मेनली टेट्रास्पोरा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, और मैंने डायग्राम भी आपको स्पेसिफाई किया था। सो पाल्मेला स्टेज में मेनली क्या होते
होते हैं, अगर जिलेटिनियस जो शीट है वो मेनली क्या कर रही है आपका मेनली ऐसे मेनली जू स्पोर्स को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। तो जब भी ये जिलेटिनियस शीट आपका रिमूव होगी, आपका ये सारे जो मेनली जू स्पोर्स होंगे दे लिबरेट इनटू द environment and they'll form आपका new plants. So it is a stage in which algal cell divide by their contents are not liberated as like zoospores की तरह नहीं liberate होंगे. Cell wall becomes gelatinous, thus forming a colony of rounded cells embedded in a jelly-like substance, as I have told you in my video कि आपका mainly बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे आपका स्पेसिमेन होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, मतलब लैब्स में, उसी तरीके से ये भी होते हैं कि आपका मेनली जो सेल वॉल है वो आपका एक शीट जैसी फॉर्म कर लेती है और जो अंदर का सब्सटेंस है वो वहीं अंदर रहेगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन कंटेंट आर लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ जूस्पोर या ए प्लानो, कुछ भी हो सकते हैं, मैंने कहा था ना कि मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं उनके फॉर्म में, और आपका मेनली डिसोल्यूशन से आपका मेनली जो ये बॉडीज हैं दे रिमूव्ड, ठीक है, और वो आपका फॉर्म करेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म को। Chlamydomonas is the example of आपका palmilla stage. Now come to the another category, that is of echinates. As I have told you, echinate in the case of vegetative reproduction. So echinates is also comes under this category. These are the cells with much amount of reserve food and have very thick wall. मैंने कहा था ना कि इसमें होती है thick wall, mainly reserve food होता है। और ये आपको किन में देखने को मिलेगा, मैंने कहा था कि जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं सच एज नॉस्टॉक, एनाबीना, यहाँ पे जो साइनोफाइसिए लिखा हुआ है, अभी क्लासिफिकेशन मैंने नहीं बताया है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो, साइनोफाइसिए मेनली आपका वही बैक्टीरिया वाली पूरी कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें आपका मेनली साइनो बैक्टीरियाज आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मिक्सोफाइसिए भी बोलते हैं, और क्लोरोफाइसिए के भी कुछ मेंबर्स हैं जिनमें एकाइनेट्स वाली सेल दिखती हैं। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल, ओके, हैविंग सो मच रिजर्व फूड, एंड ये जो एकाइनेट्स होती हैं दे मे प्रोड्यूस आपका सिंगली और इन आपका चेन्स, ठीक है, डिपेंड करता है कि ये आपका एक सिंगली है। जैसे नॉस्टॉक के केस में ये सिंगली प्रेजेंट होता है, मतलब वेजिटेटिव सेल होगी, हेट्रोसिस्ट होगा, उसके बाद आपका ये वाली सेल एकाइनेट्स प्रेजेंट होगी। बट इन केस ऑफ वाउचुरिया यू विल सी a number of आपका एकाइनेट सेल्स आर अरेंज्ड एंड दे आर फॉर्मिंग अ गोंगोसिया स्टेज, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि चेन ऑफ आपका एकाइनेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी रिजर्व फूड वाली सेल्स आपका एक साथ अरेंज हो गई है, क्योंकि हमें पता है वाउचीरिया में आपका क्या होता है, साइफोनेशियस होता है ना उसका अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब बॉडी का थैलस जो होता है, ठीक है, तो गोंगोसिया स्टेज आपका वाउचीरिया में देखने को मिलती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर टेट्रास्पोरा, ठीक है। सो टेट्रास्पोरा में क्या होता है आपका, सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ ये फियोफाइसिए या रोडोफाइसिए के जो मेंबर हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इनमें जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो एक मेनली स्पोरेंजिया के अंदर स्टोर होते हैं। आपने देखा होगा, अब आप पढ़ोगे मेनली प्लांट्स में ही, या थोड़ा बहुत तो 11th में भी हम पढ़ते ही हैं जैसे, ठीक है, स्पोरेंजिया वर्ड आप पढ़ते हैं। स्पोरेंजिया मतलब जो स्पोर को बेयर करने वाला एक तरीके का थैला होता है ना, एक तरीके का हम कहते हैं स्टोरिंग बैग टाइप है। सो टेट्रास्पोरेंजिया इज द स्टोरेज बैग ऑफ आपका टेट्रास्पोरा, ठीक है, नॉन मोटाइल सेल्स को स्टोर करने वाला, स्पोर्स को स्टोर करने वाला। एंड व्हेन आपका फेवरेबल कंडीशन विल अपीयर, दीज नॉन मोटाइल स्पोर्स कौन से हैं, ए प्लानोस्पोर, दे आपका लिबरेट इनटू द एयर एंड दे फॉर्म आपका न्यू प्लांट बॉडीज। So now come to the next category, that is your hypnospore. Hypnospore, they develop under very dry condition, and aplanospore of green algae secrete a thicker wall around themselves and known as आपका hypnospore. So ये कौन से वाले मेनली है, क्या ये aplanospore है, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। इनके बाहर से बस एक आपका थिक सेल वॉल आ गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था, देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ आपका वॉल अराउंड द स्पोर्स, मे और मे नॉट बी। सो यहाँ पे इन्होंने एक थिकर वॉल अपने सराउंड कर लिया है और उसको हम हिप्नोस्पोर कह रहे हैं। वॉल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब अगर अलग अलग उसमें मेनली पिगमेंट्स आ गए तो वो आपका अलग अलग नेम से हम उसे कहेंगे, जैसे हेमेटोक्रोम, यानी कि यहाँ पे आपका हीम जो आपका मेनली कलर है वो आ गया, रेड कलर आ गया है, ठीक है।
उसके बाद है आपके पास एंडोस्पोर। एंडोस्पोर ये ऑल्सो नॉन मोटाइल स्पोर्स है, फॉर्म्ड बाय आपका बाय पार्टीशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। एक सिंगल सेल में अगर बीच में से डिवीजन हो जाता है तो प्रोटोप्लास्ट दो में डिवाइड हो गया है, ठीक है। और एंडोस्पोर क्या हो गया है, मेनली आपके दो अलग अलग स्पोर्स मेनली आपका ये फॉर्म कर लेगा। तो नॉस्टॉक कम्यून इज एग्जाम्पल ऑफ आपका मेनली एंडोस्पोर विच इज सीन इन आपका नॉस्टॉक कम्यून। एंड द लास्ट वन इज योर ऑटोस्पोर हैज इन सीन इन आपका क्लोरेला के केस में। दीज स्पोर्स रिजेंबल देयर पेरेंटल बॉडी को रिजेंबल करते हैं।